हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विद माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था लैमसन को विंग की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, आखिरकार उसका फैमिली कंप्लीट हो गया है। फिर उसे अचानक याद आता है कि इस बार भी विंग ने उसे उसकी कंडीशन के बारे में नहीं बताया है। क्यों? क्या विंग उसे प्यार नहीं करता, उस पर भरोसा नहीं करता? उसे इतनी बड़ी बात आखिरकार क्यों छुपाई, यही सोचकर उससे नाराज है। अब आगे मैंसन में सारे फैमिली मेंबर्स एकदम परेशान हैं। क्या यहजान उससे ना बताने की वजह से उनसे कुछ नाराज ना हो जाए और ये गुस्सा विंग पर उतारना दे, यही सोचे जा रहे थे। पर लैनी तो अपने ही ख्याल में थी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि विंग कैसा है। विंग कभी भी लापरवाह नहीं हो सकता, वो एक अच्छी किड है। और वो ऊपर से पूरी रात बारिश में भीगना, ये तो वो कभी नहीं कर सकता। और बिना खाए क्या इससे उसके बेटा लांसा से कुछ लेना देना तो नहीं है, यही सोच जा रही थी। और वो एकदम परेशान होने जा रही थी। क्या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं लैंसन की याद तो नहीं, यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। क्या इसके बारे में अगर ब्रदर वे को कुछ पता चल जाएगा तो ब्रदर वे क्या सोचेंगे उनके बारे में? उन्होंने कई सारे मौके लैंजन को दिए हैं। अगर लैंजन उस मौके का अच्छे से फायदा नहीं उठाता है तो उसे उसके अंजाम भुगतनी हो, उसे उससे सब कुछ छीन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है वो, यही सोचे जा रही थी। और वो एकदम परेशान हो जा रही थी कि आखिरकार लैंजन इस सब के पीछे तो नहीं है, यही सोच रही थी। और वो तुरंत कुछ सोचती है तो वो एकदम मुस्कुराती है। वो सोचती है हाँ, फाइनली अब वो ग्रैंडमा बनने वाली है। वो उसके भी अब ग्रैंडसन होंगे, यही सोच के पिछले बातों को वो भूल जाती है। वो तुरंत कांसी के साथ मिलकर खाने बनाने लग जाती है। पर कोई एक था जो एकदम पूरी तरीके से अपसेट था। वो थी मैडम यू ने उस विंग को रात में नील होते हुए बारिश में भीगते हुए देख लिया था। वो आना चाहती थी, पर अचानक एक फोन कॉल आया था। उसके बाद वो तुरंत भूल गई थी कि चल क्या रहा है। पर अचानक आज विंग को इस हालत में देखकर ये तो समझ गई थी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं लालजान ही जिम्मेदार है। इसलिए वो तुरंत कांसे से बात करना चाहती थी, क्योंकि वो हड़बड़ी में कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहती थी ताकि उनकी फैमिली के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाए। इसलिए वो अपनी बड़ी बहन कांसे के पास जाती है। वो बोलती है कि दी, मुझे आपसे कुछ कहना है, आप आएंगे ज़रा, ऐसा बोलती है। तो कांसे बोलती है हाउ यू, बोलो, देखो मुझे खाना बनाना है बीन के लिए, देखो वो कितना लापरवाह है। देखा, मैं इसलिए तो उसे हमेशा स्ट्रिक्ट रहती हूँ, पर तुम हो कि कभी भी मुझे समझती नहीं है, तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो। यू देखा, आज उसने अपनी हालत को क्या बना दिया है, उसका हालत एकदम खराब हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा हुआ कि लाजन उसे सही वक्त पर देखकर हॉस्पिटल ले आया, यानी कि डॉक्टर को बुलाया था, नहीं तो क्या होता। ऊपर से अब वो प्रेग्नेंट है। देखा, अब उसका हालत एकदम नाजुक है। क्या वो अपने आप को ख्याल रख पाएगा, अपने आप को संभाल पाएगा कि यूं? बताओ जरा, आप ऐसा बोलते हैं तो मैडम यू को ना एकदम गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है क्या क्या सिस्टर, आपको पता है क्यों सिस्टर आपको ऐसा लगता है कि हमेशा विंग की गलती होती है? आप तो पहले तो ऐसे नहीं थे, आप कितना ज्यादा विंग से प्यार करती थी, क्योंकि वो आपका इकलौता बेटा है, कितना ज्यादा प्यार करती है। पर अब अचानक ऐसा क्या हो गया दीदी कि हमेशा आपको विंग के ऊपर गलती लगती है? वही लापरवाह है, ना जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार है, ऐसा क्यों लगता है आपको दीदी?
आपको अच्छे से पता है कि हमारा विंग कैसे है, फिर भी आप हमेशा विंग के ऊपर ही सारा ब्लेम क्यों डालती है दी, ऐसा बोलती है। और पीछे से लैनी सम आती है, वो सुन लेती है सब कुछ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी कि मैडम यू को लैंसन के ऊपर शक आ रहे हैं, पर वो ऐसा होने नहीं देना चाहती है। आखिरकार मैडम यू उसके ब्रदर पे से कुछ बता देती तो मामला बिगड़ जाता। वो अब अपने ग्रैंडसन को अपने से दूर होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो आते हुए बात को पलट लेती है। बोलती है, हाँ गांसे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमारा विंग अच्छा है, बच्चा है, वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, तो हमेशा क्यों उसे डांटती रहती हो। ऐसा बोलकर ना वो बातों को वहाँ पर गोल गोल घुमा लेती है और लैनी की ये मतलब कहीं ना कहीं यूँ समझ लेती है। वो अपने मन भी टाल लेती है। इस बार मैंने छोड़ दिया, और हाँ, आप भी अपने बेटे के साथ दे रहे। आखिरकार आपने साबित कर दिया है ना, आखिरकार अपना बेटा ही होता है। कब मेरी दी ये समझेंगी, ऐसा बोलकर वो चली जाती है तुरंत। पर मैंने लैन को यानी कि लैनी को बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था, क्योंकि वो समझती है कि वो सेल्फिश बन रही है। वो अपने ही मोह में इतना अंधा हो गई कि वो विंग के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि उसमें कोई गलती की ही नहीं है। वो बचपन से ऐसा था, चुलबुला था, वो सबसे हंस के बात करता था, वो सबसे प्यार से हैंडल कर रहा था। आज कोई आकर उसे ये बताता है कि तुम ऐसा बात नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं रह सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा उसके ऊपर पाबंदियां लगाएगा, तो वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। ये वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो समझती है कि हाँ, उसने गलत किया है। हाँ, वो एक बार लंसन से बात करेगी, सिर्फ एक बात करेगी, यही सोची जा रही थी। और वो इसके बारे में कुरैन, मास्टर लैन और मैडम लैन को भी नहीं बताती है, बस अपने अंदर ही रखती है, क्योंकि उसे पता है ये सब कुछ सब उनके सामने आएगा तो वो सब लोग लैसन को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देंगे। वो अपने बेटे को पनिशमेंट में देख नहीं पाएगी, इसलिए वो उन सब से कुछ नहीं बोलती है। और इन सबको मैडम यू नोटिस कर रही थी, और मैडम यू इतना ज़्यादा गुस्से में थी। और मैडम यू को इस तरह का गुस्से होते हुए देखकर जेड फेमियन पूछती है कि यू क्या हुआ है, तो इतना ज़्यादा उदास क्यों हो, बताओ, आखिर क्या कुछ हुआ है, ऐसा पूछते हैं। तो मैडम यू बोलती है, हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, वो भी हमारे बच्चे के साथ हो रहा है। पर क्या करें, मेरे दी सब कुछ उसके सामने हो रहा है, पर उसे नजर ही नहीं आ रहा है। मैं मैं चाहती तो एक पल में ब्रदर बेस से सब कुछ बताऊंगी, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं किसी को, हमारे फैमिली को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए तो मैं चुप हूँ। पर मुझे पता नहीं फेमियान मैं कब तक खामोश रह पाऊंगी। बस मेरा सब्र का बांध एक बार टूट जाएगा ना, मैं सबको उनके लाइन पे ला कर ही रहूंगी, ऐसा बोलकर चली जाती है। और मैडम यू की ये बातें फेमियान के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि वो ना पहले से कुछ बोल रही थी ना, आखिर में सिर्फ वो बीच में कुछ बात बोल रही थी, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैडम यू क्या कह रही हैं। पर वो ये तो समझ ले रहे हैं कि हाँ, कुछ तो गलत है, और ये मैटर बी के बारे में है। भले ही यू बहुत कड़क है, पर वो हमेशा ब्री के साथ एक सॉफ्ट हार्टेड रहती है, क्योंकि वो उनका बहन का बेटा था, और वो एक लौता बेटा था। उन्हें पता है कि उनके मंजर को, यानी कि कांसे को, कितनी मुश्किल के बाद विंग मिला था, क्योंकि उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि वो कभी भी मां बन पाएंगे। पर आज वो कैसे कर सकती है, विंग के साथ लैमसन अच्छा नहीं कर रहा है। इसमें सच में लैमसन की ये हरकतें बेफसूल की है, ये ठीक नहीं है। इसलिए तो उस वक्त ब्रदर यानी कि उसका ब्रदर इन लॉ ने विंग को सबसे दूर किया था। अगर इस बार भी उसका ब्रदर कोई ऐसा करते हैं
तो सच में बहुत बड़ी ही जंग हो जाएगी और इसे कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा, यही सोचे जा रहे थे। अब वो ऊपर से भगवान गॉड को प्रे कर रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि उनका फैमिली एकदम हैप्पी चल रही है, उनमें कोई भी तनाव ये नहीं सह पाएंगे, यही सोचे जा रही थी। पर हॉस्पिटल में रूम में वेग अरविंद बेहोश में था, बेहोशी था। तभी वो लैलजन भी बैठा हुआ था। वो वेग की स्टमक को सहलाकर उस पर एक हल्की सी किस करता है, उत्तर के लिटिल वॉल्फ तुम यहाँ पर हो, इस सब तुम इतना याद रखना, तुम्हारा डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम जो भी चाहोगे ना तुम्हारे फादर वो सब कुछ लाकर तुम्हारे कदमों पर रख देंगे। पर हाँ, तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने कैसा है इतनी बड़ी बात को मुझसे छुपाया है। क्या तुम्हारे डैड का इतना भी हक नहीं है कि सच को जानना? क्या मैं गलत हूँ? यही सोचकर वो उसे बातें करने जा रहा था। वो उसे पता है कि अब पिंग एक ही हफ्ते का प्रेग्नेंट है, वो जो भी करेगा बातें करेगा उसके बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आएगा। पर भी वो इतना ज़्यादा हैप्पी में ये तक भूल गया था कि वो बच्चा समझकर जिसे बातें कर रहा है वो अब तो नहीं सुन पाएगा। उसे सुनने के लिए, उसके डैड की बातें सुनने के लिए अभी कई महीने बाकी है। अब तो फिलहाल वो नहीं सुन पाएगा। फिर भी लैंसल से बातें ही करे जा रहा था, क्योंकि वो हद से ज़्यादा हैप्पी था। पर जब वो विंग के चेहरे को देखते हैं ना, उसे गुस्सा आ जाता है कि वो विंग ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है। क्या सच में उसके प्यार में कुछ कमी रह गई क्या? उसने तो बचपन से उसे प्यार किया है, हद से ज़्यादा प्यार किया है। इतनी बड़ी बात कि ये छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है। एक मेल प्रेगनेंसी, वो भी एक रेयर केस है, एक मिराकल ही था। एक मिराकल, उसका हस्बैंड एक मिराकल है, फिर भी उससे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके सारी फैमिली को पता है, उसके गगा महंगे गगा को भी पता है। पर क्या उसी घर में तो ये भी रहता था ना, वो कितना प्यार करता था। सारे घर वालों को तो पता है ना, वो बचपन से ही विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्या उसका गुस्सा होना क्या गलत बात है? क्या वो इतना गलत है? यही सोचा जा रहा था। और वो अपनी सारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी नाराज था। पर वो ये सोचना भूल गया कि हाँ, सब जानते हैं कि वो कितना प्यार करता है विंग से, फिर भी उसे इतना बड़ी बात छुपाया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होगी ना। वो ये समझना भूल गया था, पर सिर्फ उसके ऊपर से गुस्सा ही झलक रहा था। जैसे ही विंग ना धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलता है, वो सामने देखता है कि यह जाल आंखें बंद करता सोफे पर लेटा हुआ है। विंग से लैंसर को देख के जा रहा था। रवि को पिछले दिन जो भी हुआ वो सारी बातें अपने दिमाग में घूम रही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा उदास था, हद से ज़्यादा उदास था। उसकी क्या गलती है? वो भी तो बचपन से अपने गाँव से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। वो इतनी सांस तो बाहर कंट्री में फिर भी एक ऐसा पल भी नहीं है कि उसने अपनी गगन को याद ना किया हो। वो हर पल, हर वक्त, हर मिनट भी अपने गगन को याद किया है, उससे मिलने के लिए तड़पा है। कभी कभी उसने खुद को ही समझाया कि वो एक मेल है, कभी भी उसके गगा उससे मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी फ्यूचर नहीं है। पर जब उसे ये पता चला कि वो भी प्रेग्नेंट हो सकता है, पर भी उसने सोचा कि क्या करो, उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या उसे प्यार करेंगे। पर जैसे ही वो यहाँ पर आया, उसे अपनी उसकी गर्ल के साथ शादी फिक्स हो गई थी। फिर भी थोड़ा वो हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे लैंसन की मर की बात समझ नहीं आ रही थी कि लैंसन हैप्पी है या सैड है। पर जैसे ही वो दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गए थे,
तब उसे उसकी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं ये पता चला। उन 2 हफ्ते वो दोनों कितने हैप्पी थे। पर अचानक जैसे ही वो वापिस आ गए, उनके साथ ये सब कुछ क्या हो गया, उनके बीच में कैसे ये गैप आ गई। वो तो सॉन्गलन के बारे में इसलिए नहीं बताना चाहता था कि उसके फादर ने मना किया है, क्योंकि उसके पीछे का वजह भी वो जानता है। किसी को ये पता चलता है कि उसके साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड घूमता है, इसीलिए तो वो बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की इकलौता बेटा था। क्या यही वजह थी? नहीं, इसके पीछे और एक भी वजह है, इसीलिए वो किसी को ये बताना नहीं चाहता है। उसके बात के बारे में तो उसके फैमिली तक को नहीं पता, सिर्फ उसके फादर को पता है कि आखिरकार क्यों वो सच में सॉन्गलन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वजह बहुत बड़ी थी। ये सुनने के बाद तो उसकी मदर उसे कभी भी ये जो कर रहा था उसे करने नहीं देती, उसे हमेशा बांध कर रखती, इसलिए वो इसके बारे में किसी को नहीं पता चलने दिया। उसके बारे में सिर्फ उसके जो बॉडीगार्ड है सॉन्गमैन और उसके फादर को ही पता है। क्या एक दिन जब गा को भी इसके बारे में पता चल जाएगी, क्या गा भी उसके लिए भी नाराज हो जाएंगे? क्या उसे उसके बारे में बताना चाहिए? यही सोचा जा रहा था। वो सोचता है कि हाँ, अगर किसी न किसी वजह से वो बात जो उससे जुड़ी हुई है, एक और बात नहीं है, वो एक सीक्रेट है, क्या उसे उसके बारे में उसके गा को पता चलेगी तो क्या उसके गा उसे कैसे रिएक्ट करेंगे? इसलिए उसे सही वक्त देखकर उसकी गा से उसके बारे में भी बात करना चाहिए। किसी के थ्रू उस गा को पता चले, उससे अच्छा है कि वही सामने जाके उसके गा को सब कुछ बता दे। यही सोचकर अपने मन बनाता है। फिर भी वो अपसेट था लैंजन से। क्यों? लैंजन ने उसे कल बेवजह हाथ उठाया है उस पर, उसे इतनी बुरी तरीके से सजा दी। उसकी क्या गलती थी? वो तो पता कर ही गया था ना कि वो कुर्सी से मिलने जा रहा है, उसे संभालना चाह रहा है। कि सबको पता है कि कुंसुम किस आदत से जूझ रही है, तो कैसे इसके घर ऐसे कर सकते हैं? यही सोचे जा रहा था। डिसअपॉइंटमेंट था लैंजन से। उसे उम्मीद ही नहीं हो रही थी कि लैंजन ऐसा भी कुछ कर सकता है, वो भी बेवजह। तभी देखता है कि लैंजन अब धीरे धीरे अपने आंखें खोल रहा है। तो विंग एकदम स्टिफ होकर बैठ जाता है। उसे लैंजन से कोई बात ही नहीं करनी थी। तो लैंजन उठते ही विंग को देखता है कि विंग उठ चुका है, वो बैठा हुआ है। जैसे ही लैंजन देखता है कि विंग दूसरे ओर मुंह कर बैठा हुआ है, वो समझ जाता है हाँ, विंग अपसेट है, बहुत उदास है उससे। हाँ, लैंजन भी उसके लिए गिल्टी है। उसने ऐसा क्यों किया? वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। ऊपर से कर उसने तो बेहोश ही हो चुका था। वो गिरते पड़ते जैसे जैसे आया था वो तो गिर चुका, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। अगर वो होश में होता तो इसलिए इतने समय तक विंग को सजा नहीं देता। वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गिल्टी है और उसके दिल में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी विंग को ऐसे देखकर कि उसने उसके विंग के साथ ये क्या कर दिया। पर जैसे ही उसे याद आता है कि विंग ने उसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, तुरंत उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से विंग की ओर देखता है। वो विंग से बिना कुछ बोले उस रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, कहीं वो गुस्से में आकर विंग को हर्ट ना कर दे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही विंग देखता है कि अभी भी लैंजन उसी से गुस्सा है और उसे एक बात भी नहीं बोला, सारी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ऐसा सोचता है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे टपक जाता है और वो खामोश होकर ही, पता नहीं, उसका दिल एकदम टूट रहा था, क्योंकि अब से ही पता नहीं क्यों वो
कुछ अलग महसूस कर रहा था। जो देखता है कि उसके जो रूम पर किसी की नॉक होती है, वो हॉस्पिटल के रूम पर, तो वो कम इन बोलता है। तो देखता है कि जो उसका डॉक्टर है वही थे। तो वो उन्हें देखते ही विंग एक बड़ी सी स्मेल करता है। अंकल, आप यहाँ, ऐसा बोलते हैं। तो वो विंग आकर विंग की सर को पैट करते हुए बोलते हैं, तुम कैसे हो, ऐसा पूछते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ अंकल, मैं एकदम अच्छा हूँ, बताइए आपको यहाँ कैसे आना हुआ, ऐसा पूछता है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि कैसे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे मामले में हो तो मैं कैसे नहीं आऊँगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, क्या मतलब? तो मतलब ये है कि, ऐसा बोलकर वो विंग के हाथ को उसके स्टमक पर रखते हैं। विंग तो कुछ समय लगता है कि चल क्या रहा है। जब उसे कुछ समझ आता है ना, वो बड़ी बड़ी आंखों से उस डॉक्टर की ओर देखता है और देखते ही बोलते, क्या सच में, ऐसा पूछता है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं, हाँ, तुम 1 हफ्ते प्रेग्नेंट हो गई, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। तुम जानते हो एक स्पेशल केस है और ऊपर से एक मेल प्रेगनेंसी है, तुम्हें बहुत केयरफुली रहना होगा, ठीक है? मैं तुम्हारे हस्बैंड से बोलूँगा तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? मैं तुम्हारा सारा मेडिसिन सब कुछ वही दूंगा, और मैं नहीं हूँ तो मैं क्या तुम्हारा सारा ख्याल रखेगा, ऐसा बोलते हैं। तो इन लोग एकदम सर को लाते हैं। वो डॉक्टर ठीक है ऐसा बोलकर बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर बाहर जाते हैं ना, तो भी एकदम बहुत बड़ी स्मेल करता है। वो अमृत है, वो एक एक जीवन, यानी कि एक अपने अंदर एक नया अपने बच्चे को कैरी करा है, उसका लैंसर, उसका प्यार खींचा है, कितना खुश है वो, यही सोचे जा रहा था। पर तुरंत ही उसे कुछ महसूस होते ही एकदम वो स्टंट हो जाता है। क्या गा को इसके बारे में पता चल गया? हाँ, ऑब्वियसली, मैं इतना बेहोश हुआ था, सबको तो पता चल चुका होगा। क्या गा इसे कुछ नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट? क्या गा को ये सच पसंद नहीं आई? क्या गा भी सबकी तरह मुझे अजीब ही देखते हैं क्या? क्या वो मुझे और मेरे बच्चे को अपनाएंगे नहीं? यही सोचे जा रहा था। और वो पता नहीं उसका दिन बेटे जा रहा था। क्या वो उसका हस्बैंड इससे हैप्पी नहीं है? क्योंकि लांजर ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। वो तो ये सोच रहा था अगर कभी भी उसे ये पता चले कि उसकी गर्ल को पता चले कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, उनका फ्यूचर में उनका चाइल्ड भी हो सकता है, तो वो सोच रहा था कि उसका गर्ल बहुत ज़्यादा हैप्पी बन गया, उसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। पर यहाँ तो उसके गर्ल तो उसके उलट यहाँ से चले गए। उसे कुछ भी ना बताया, उसे ये तक भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर आकर उसे चेक किया, तब जाकर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। क्या सच में उसकी गर्ल को ये बात अच्छी नहीं लगी? क्या उसकी गर्ल उसके और उसके बच्चे को अपनाएंगे नहीं? यही सोचे जा रहा था। उसके दिल में पता नहीं कितनी दर्द कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा पहन महसूस कर रहा था अपने दिल में। पर दूसरी ओर लाइजा, वो वॉशरूम में जाकर इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो तो चीख रहा था, क्यों तुमने मुझसे ये बात छुपाई? आखिर तुम मुझसे क्या क्या बात छुपा रहे हो? क्या मेरी प्यार में इतनी कमी हो गई कि तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गए हो? मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ कि हमारा बच्चा है, होने वाला है, पर तुम्हारी ये बात मुझसे छुपाने की आदत नहीं मुझे इतना मजबूर कर रही है कि मैं अब तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। फिर भी मैं अब तुमसे इतना दूर आकर खड़ा हुआ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ अभी, तुम्हारे वजह से। ये सब बोलकर वो चीख ही जा रहा था, अपने आप को डांटे जा रहा था कि हाँ मेरी कुछ कमी हो गई, ऐसे बोलकर वो खुद को ही डांटे जा रहा था। और विंग तो एकदम
रोने की हालत में आ गया था। तभी वो देखता है कि उसके सारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, तो वो तुरंत अपने हाथों को पोंछ लेता है, एकदम नॉर्मल उनकी दिखावा करता है। वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा, उसके फादर के छोड़कर सब लोग वहाँ पर खड़े थे। तो उसकी मदर आती है, वो बोलती है कि भैया तुमने कुछ नहीं खाया है ना, ऐसा बोलकर उसे कुछ खिलाती है। पर विंग की तो वो तो पूरी तरीके से मर चुकी थी। उसे तो एक बूंद भी उसके मुंह के अंदर जा ही नहीं रहा था। वो बोलता है कि मुझे भूख नहीं है माँ। तो काल से बोलती, कैसे भूख नहीं है, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, अब ऊपर से तुम। ऐसे बोलकर वो रुक जाती है और बोलती, मुझे पता है माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मुझे भूख नहीं है माँ, ऐसा बोलती। तो नानी बोलती, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो बीन, चलो बेटा तुम कुछ काम, ऐसा बोलकर उसे खाना खिलाती है सब लोग आकर। और सब लोग बारी बारी में सब लोग बातें कर रहे थे। तभी ना वो ली मिंजू आते हैं और वो इनको बहुत प्यार से बातें करते हैं, क्योंकि वो विंकिया उसे प्यार करते थे। वो जानते हैं कि उनका कभी भी फ्यूचर में चाइल्ड नहीं हो सकता, पर उन्होंने सोचा था कि वो सरदेसी या कुछ अडाप्ट करेंगे। पर आप उन्हें पता चला कि विंग एक स्पेशल चाइल्ड है। तो उन्हें सच में विंग के लिए बहुत हैप्पी भी महसूस हो रही थी, पर थोड़ा अपने लिए उदासी भी। काश मैंगो भी एक स्पेशल मेल होता, ऐसा उनका मन में विचार चल रहा था। इसलिए वो विंग को हद से ज़्यादा टेक कर देते। उसे जो भी चाहिए वो उसके हाथ में ना देकर उसे खुद ही अपने हाथों से गिना रहे थे। पर कहीं ना कहीं उसके मन के जो हल है, उनकी मदर फादर यानी कि मिस्टर नहीं और मिसेस नहीं समझ जाते हैं, पर वो एक हल्की सी स्माइल करते हैं, क्योंकि हर कोई ये मिरेकल तो नहीं हो सकता ना, 100 में किसी एक के साथ ऐसा हो सकता है और विंग उसमें एक है। ये सोचकर वो स्माइल करते हैं। सब लोग बारी बारी आकर बातें करते हैं और जंगशा भी उसके सर पर सिलाते बोलता है, अच्छे से खाना खाना भी ठीक है, तुम्हें अब अच्छे से रेस्ट करना होगा, ऐसा बोलते हैं। पर भी न्यूली अपने सर को सिलाता है, सर को हिलाता है। तभी वो कुंसू आती है। कुंसू आकर फिंग के पास बैठ जाती है। वो बोलते हैं, फिंग क्या हुआ, तुम तो कल बहुत ज़्यादा हैप्पी थे ना, पर आज अचानक क्या हुआ, मुझे लगा, मैं बहुत डर गई, तुम्हें पता है, पर आप जो बात मुझे पता चली, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ऐसा बोलता है। तो वही बोलता है, हाँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो कुंसू, और हाँ, और ये बच्चे पर भी तुम्हारी इतनी ज़्यादा राइट्स होगी, सबसे ज़्यादा, ऐसा बोलते हैं। और कुंसू भी अपने सर को हिलाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उस घर में उन सबके बाद कोई भी बच्चा नहीं आया था, क्योंकि अब किसी की शादी भी नहीं हुई थी। तो सब लोग ना सिर्फ हंस रहे थे क्विंसू और विंग की बातें सुनकर। तो भी क्विंसू बोलती, क्या भी मैं तुम्हारे स्टमक को एक बार छूकर देख सकती हूँ, ऐसा बोलती है। तो विंग बोलता है, हाँ तुम देख सकते हो, ऐसे बोलते हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स सिर्फ उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। मिसेस जिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, आखिरकार उनकी बेटी अब नॉर्मल हो रही है, वो सबसे बाहर निकल के आ रही है, ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। हर कोई सो अपने हाथों को विंग की स्टमक पर रखती है। तभी ना दरवाजे से कोई और भी दिख रहा था और वो मेरा लैटसन था। ये मोमेंट वो महसूस करना चाहता था विंग के साथ। वो महसूस करना चाहता था कि विंग जब जागे वो विंग की स्टमक पर हाथ रखकर अपने बच्चों को महसूस करे। पर यहाँ पर उल्ट क्विंसू वो कर रही थी और उसे और ज़्यादा मिर्ची लग जाती है, उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी को टाइट कर अपने आंखों को बंद कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। अचानक लैनी की नज़र भी अपने बेटे की ऊपर चले जाती है। वो बारी बारी विंग को देखती है, विंग और क्विंसू को देखती है और अपने बेटे को। वो समझ जाती है कि सच में यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रही है। पर वो क्विंसू को कैसे कह सकती है कि उसके स्टमक से हाथ को हटाओ, वो ऐसा नहीं कह सकती है। इसलिए वो भी
चुपचाप वहीं पर खड़े हो जाती है। जो भी हो रहा था उसे देख रही थी। तो वैसे भी बहुत हंस के बात कर रही थी विंग से। सब लोग भी फोन से बात नॉर्मली बातें कर रहे थे। सब लोग ना उसे खाना खिलाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर अभी चेकअप के लिए आ जाएंगे, इसलिए अब सबको घर जाना होगा। एक डिस्चार्ज आज रात को हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सारे फैमिली मेम्बर्स चले जाते हैं। वापस सिर्फ अभी नैन्सन और विंग थे। लैवदार इतना ज़्यादा गुस्से में था। विंग सोच रहा था कि काश आप तो उसके घर आकर उससे कुछ बातें कर, उसे पूछे कि क्या वो ठीक है कि नहीं, पर उसके गा तो उससे कुछ भी नहीं मिल रहे। वो सच में उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। क्या उसके घा को, क्या वो अजीब लग रहा है? क्या वो उसके बच्चे को और उसे अपनाएंगे नहीं? क्या आप वो पहले की तरह उसे प्यार नहीं करेंगे? यही सोचे जा रहा था। उसे क्या पता कि वो इस बात से कितना हैप्पी है, उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। पर वो क्यों गुस्सा है, उसे काश विंग समझ पाता। वो कैसे समझ पाता? लाजा कुछ कहेगा तभी तो वो समझ पाएगा ना। लाजा तो कुछ कहने से ही रहा, तो उसे कैसे पता चलेगा आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी ना लाजा अंदर आता है और सारे पैक उसकी चीजों को पैक करने लगता है। उसे कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ गुस्से में। वो जानता है कि अब बीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो उसे हार्म नहीं करना चाहता, इसलिए वो चुपचाप अपने सारे चीज़ों को और बीन की सारी चीज़ों को पैक करता है। और वो कहता है रिंग से, वो डिस्चार्ज पेपर रेडी करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। रिंग भी कुछ नहीं बोलता, पर उसके आंखों से आंसू बह रही थी। उसकी जो रिजेक्शन है तंजन की, उसे अंदर तक तोड़ रही थी। उसे अलग अलग चीज़ों को सोचने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि वो जानता था कि जब उसकी जो स्पेशल कंडीशन के बारे में सबको पता चलेगी, सब लोग उसे अजीब तरीके से देखेंगे, कुछ उसे मजाक भी उड़ाएंगे। यही सोचा जा रहा था। पर जैसे उसके सारे फैमिली मेंबर्स उसे इतने प्यार से बातें कर रहे थे, वो एकदम रिलैक्स्ड था। पर उसका हस्बैंड का ये बिहेवियर उसे टूटने के लिए काफी था। वो उसे अंदर से तोड़ रहा था उसे। वो सिर्फ एक बार अपने हस्बैंड के मुंह से सुनना चाहता है कि क्या उसका हस्बैंड हैप्पी है कि नहीं। यही बात वो सुनना चाहता था। पर वो कुछ भी तो लैंडन उससे बातें तो नहीं कर रहा है। वी को ना रोने को मन कर रहा था, पर वो यहाँ पर रो नहीं सकता। यही सोचकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और लज्जा बाहर आकर सारे प्रोसेस को खत्म करता है। और वो अंदर आकर बोलता है, चलो विंग घर जाना है, ऐसा बोलता है। विंग भी कुछ भी नहीं बोलता, पर अभी भी वो वीक था। पर लांजा उसे नजरअंदाज करते हुए बाहर एकदम तेजी से चला जाता है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसकी आंखों के सामने कुंसू ने किस तरीके से विंग के स्टमक पर हाथ रखकर उसे इतनी प्यार से बात कर रही थी, उसके स्टमक को सहला रही थी। यही सोचना उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो ये भूल गया कि उसका हस्बैंड अभी भी वीक है। ये भूल गया था। उसका गुस्सा उसके आंखों के सामने इस तरह आ गया था कि वो सब कुछ भूल जाता है एक पल के लिए। वो एकदम तेजी से अपनी कार की ओर जाता है और कार में बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पर। और वो जो अपने कार में ना सिर्फ मुक्का मार रहा था, अपने गुस्से को शांत कर रहा था। वो किसी भी तरह विंग को हट करना नहीं चाहता था। तो दूसरे ओर विंग जैसे तैसे कर खड़ा होकर ना वो आ रहा था, पर उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो चाहता था कि उसका गह उसे प्यार से लेकर जाए, उसे बातें कर। पर जब से उसके गह को ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है,
पर उससे उस वक्त से ही उसका गा अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं उससे। उसे ये बात बहुत अंदर तक तोड़ रही थी। वो क्या बोले उसके गा से, यही सोचकर वो रो ही जा रहा था। वो जैसे जैसे घर कर बाहर आ रहा था, पर उसको चक्कर आ रही थी। वो दोपहर को भी ठीक से खाया भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख था, इसलिए वो उसकी मदर की जो भी बनाई हुआ डिश थी उसे खाया ही नहीं था। वो गिरने ही वाला था, तभी देखता है कि किसी ने उसे डाल दिया है। वो देखता है कि उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने उसे संभाला है। वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ मिस्टर वी, अब ठीक है, आइए मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ, क्या आपका हस्बैंड यहाँ पर नहीं है? ऐसा बोलकर उसे प्यार से बातें करते हुए उसे कार तक लेके आते हैं। फिर ग्लासम जब अपने होश में आता है ना, उसे ध्यान आता है कि हाँ अभी भी उसका हस्बैंड वीक है ना, वो क्यों यहाँ पर आ गया है। ऐसा सोचकर वो अपने कार को खोलकर बाहर ही आने वाला था कि वो देखता है कि सामने से विंग आ रहा है, पर विंग को पकड़ते हुए एक डॉक्टर भी आ रहा है। उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। वो उसकी शोल्डर पर, यानी कि विंग की शोल्डर पर उसकी हाथ को रखा हुआ है। ये देखते ही ना विंग लाजन का गुस्सा 7वें आसमान पर उड़ जाता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है। चलिए गाइस, हम आगे देखते हैं कि विंग लैंजान की खामोशी को अलग ही समझ रहा है। क्या लैंजान उससे कुछ ना बात कर गलत कर रहा है? क्या इन कुछ गलत फहमियाँ उनके रिश्ते में आगे जाकर किस मुकाम पर आएगी? चलिए गाइस, आगे देखेंगे। बाय बाय गाइस।